नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2RJ पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास के साथ में हाजिर हैं। और आज हम आपके लिए राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर जुड़ जाएं दोस्तों, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है वो होने वाला है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसा ही जो महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की यहाँ पर दोस्तों हम बात करना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। यानी राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है वो कौन सा इसमें से कथन है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें देखें कथन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान की साक्षरता 4 है, इसमें 4 ही है केवल, और साक्षरता 52.12% है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, राजस्थान के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, गलोटी कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। और छठा जो पांचवा है वो इसके अंदर है, ब्रिटिश राजस्थान राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो इसके अंदर जो कथन सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर दे रखा केवल 1, 2 और 4। दूसरा ऑप्शन दे रखा केवल 1, 4। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर केवल 2, 3, 5। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है केवल 2, 4। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल 2 और 4। तो केवल 2 और 4 हैं वो सही नहीं है। और इसके अंदर 41 है, 10.41% है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान रखता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। तो पहला ऑप्शन है 869 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 839 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 896 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 890 किलोमीटर। तो आपको दोस्तों बताना है कि पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है, तो चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इस प्रकार से हो जाएगी। तो राजस्थान की जो पश्चिम से जो पूर्व की चौड़ाई है या पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर है वो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है। यानी ये जो हमारा पश्चिम दिशा है और इसके बाद में हम यहाँ पर चलेंगे तो ये हमारी पूर्व दिशा है। तो पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा के बीच का ये जो भाग है इसकी जो विस्तार है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 869 किलोमीटर, दूसरा है 866 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 849 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 845 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया है कि पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, और इसकी इस क्वेश्चन के अंदर आपको विस्तार पूछ रहा है। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, जो विस्तार है हमारा 869 किलोमीटर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो इसके अंदर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, यानी जो बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट क्या है, शहर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल देख लेते हो तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर हमारा राजस्थान है वो फैला हुआ है। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो प्रथम,
दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसके अंदर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। तो यानी राजस्थान के अंदर क्या है, समुद्र तो है नहीं, और इसके निकट वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है तूतीकोरन, दूसरा ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह और चौथा ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर, यानी जो कांडला बंदरगाह है जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर, कांडला बंदरगाह गुजरात। तो सर्वाधिक निकट जो बंदरगाह लगता है तो राजस्थान के वो लगता है कांडला बंदरगाह गुजरात। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जो राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है, यानी आपको क्षेत्र बताना है कि कौन से क्षेत्र के अंदर राजस्थान स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर दिशा की बात नहीं करके ये गोलार्धों की बात कर रहा है कि राजस्थान है वो किस गोलार्ध के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर स्थित है। तो हम इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो राजस्थान है वो पृथ्वी के ऊपर क्या है, स्थित है। और दिशा की हम बात करना चाहेंगे तो दिशा के अंदर भारत के अंदर उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो जो मानक समय रेखा है जिससे कि समय है वो निर्धारित किया जाता है, क्योंकि देशांतर रेखा है वो हमेशा समय ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो मानक समय रेखा की हम बात करेंगे तो मानक समय रेखा है जो निर्धारित करती है राजस्थान का समय। तो पहला ऑप्शन है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर और चौथा ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसके आधार पर राजस्थान का जो मानक समय रेखा है वो निर्धारित किया जाता है, यानी राजस्थान का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक जो है वो लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं। तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जो जिला है इसके अंदर सीधी पड़ती हैं, जबकि हम गंगानगर की बात कर लेते हैं तो गंगानगर के अंदर सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान का फैलाव है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को जानने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो क्वेश्चन सही हों, आप
क्वेश्चनों के जो आंसर हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उनके जवाब है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो किस जिले में, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसके जो सही आंसर की बात करना चाहेंगे, करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी जो बांसवाड़ा है उसके अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। यानी हम उत्तर से चलेंगे, इसके बाद दक्षिण में आते हैं, इसके बाद पूर्व, और पूर्व से हम पश्चिम, ये पश्चिम है, और यहाँ पर हम चलेंगे तो ये पूर्व है। तो इनके अंदर जैसे कि जो हमारी 869 किलोमीटर है और 826 किलोमीटर है, तो इनको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में निकल कर आएगा 43 किलोमीटर। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा 43 किलोमीटर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण से विस्तार, यानी उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है। तो पहला ऑप्शन है 826 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 869 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 970 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1070 किलोमीटर। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा 826 किलोमीटर। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। जबकि 869 की बात करेंगे तो ये है हमारा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, और 1070 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं। तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जालौर बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर भरतपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।